हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है रे डायग्राम। ठीक है, तो ये रे डायग्राम क्लास 10 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एग्जाम में चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, किसी से एक ना एक क्वेश्चन आपका रहेगा ही। तो हम लोग क्या करेंगे, रे डायग्राम बनाने से पहले कुछ इसका रूल को समझेंगे। ठीक है, रे डायग्राम बनाने से पहले इसका कुछ रूल को समझेंगे। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा कैसा साइड में रखना चाहिए? ऑब्जेक्ट को हमेशा रखना चाहिए लेफ्ट साइड में। ठीक है, दूसरा रूल क्या कहता है कि जो लाइन पैरेलल होगा, किसका पैरेलल होगा? तो जो लाइन पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस का, वो हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेगा? फोकस से। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर कोई फोकस से पास करेगा तो वो फिर रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाता है? पैरेलल हो जाता है। तीसरा क्या होता है, अगर कोई रे ऑफ लाइट सी से पास करता है तो जब सी से पास होता है तो रिफ्लेक्ट के बाद क्या होता है? रिफ्लेक्ट के बाद वापस फिर सी से ही पास करता है। ठीक है, पहला रूल क्या बताया है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा किधर रखना चाहिए? लेफ्ट साइड में। दूसरा, जो भी लाइन पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस का, रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास करेगा? फोकस से। और अगर पहले फोकस से पास किया है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा? पैरेलल। ठीक है, तीसरा रूल क्या है, अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होकर पास हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रे डायग्राम का मिरर के लिए होता है, फिर लेंस के लिए होता है। मिरर में भी दो तरह का मिरर होगा, एक कनकेव के लिए होता है, फिर एक कन्वेक्स के लिए होता है। तो हम लोग अभी पहले रे डायग्राम ऑफ कनकेव मिरर को समझेंगे। कनकेव मिरर, ठीक है, रे डायग्राम कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के लिए आपका कितना रे डायग्राम बनता है? 6 बनता है। ठीक है, सबका बारी बारी से समझेंगे। और पहले समझते हैं कि 6 कहाँ का ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखेंगे, इमेज आपका कहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक कनकेव मिरर बना देते हैं। तो हमको पता है कि कनकेव मिरर का आउटर पार्ट क्या होता है? पॉलिश क्या हो रखता है? ये आपका एक कनकेव मिरर हो गया। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम लोग पोल बोलते हैं। जो लाइन पास होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। यहीं पर कहीं पर आपका होगा फोकस, और यहीं पर आपका क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कनकेव मिरर में कब ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा। पहले ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे तो इमेज का पोजीशन कैसा होगा। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर हम बताए हैं कि कनकेव मिरर के लिए आपका रे डायग्राम कितना बनता है? 6 बनता है। ठीक है, आप इसको बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। इसको याद रखने का तरीका क्या है, एक बार ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक्चुअल पोजीशन पर रहता है। एक्चुअल पोजीशन मतलब रे डायग्राम में कुछ नाम है, उस जगह पर रहेगा। फर्स्ट में रहेगा एक्चुअल पोजीशन, फिर सेकंड में रहेगा बिटवीन टू एक्चुअल पोजीशन। पहले कहां पर रहेगा? एक्चुअल पोजीशन पर, फिर रहेगा बिटवीन टू एक्चुअल पोजीशन, फिर आ जाएगा एक्चुअल, फिर बिटवीन, फिर एक्चुअल, फिर बिटवीन। ठीक है, तो अब देखते हैं। आप इसको तो हम लोग बोलते हैं पोल, इसको बोलते हैं फोकस, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इधर कुछ नहीं होगा तो इधर मेरा क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग देखते हैं इसमें एक्चुअल पोजीशन क्या क्या है। एक इन्फिनिटी एक्चुअल पोजीशन हो गया, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्चुअल पोजीशन हो गया, एक फोकस आपका एक्चुअल पोजीशन हो गया, और एक पोल आपका एक्चुअल पोजीशन हो गया। अब हम लोग समझते हैं ऑब्जेक्ट का पोजीशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट पोजीशन बहुत इजी है।
ऑब्जेक्ट का पोजीशन में क्या बताएं, पहला रहेगा एक्चुअल पोजीशन में, फिर रहेगा बिटवीन टू एक्चुअल, फिर एक्चुअल, फिर बिटवीन, फिर एक्चुअल, फिर बिटवीन। तो कनकेव मिरर के लिए पहला ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर रहता है, इन्फिनाइट। एक्चुअल में हो गया, पहला ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहेगा, इन्फिनाइट। अब दूसरा कहाँ पर रहेगा, सेकंड में तो बिटवीन होता है, तो इधर तो इन्फिनाइट, इधर तो कुछ है नहीं, तो बिटवीन क्या होगा, इन्फिनाइट और सी। दैट मीन सेकंड बार ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहेगा, इन्फिनाइट और सी के बीच में। उसके बाद फिर एक्चुअल आएगा, तो तीसरा बार कहाँ पर रहेगा, सी पर। फिर आएगा बिटवीन, तो चौथा बार कहाँ पर रहेगा, सी और एफ के बीच में। तो पांचवा बार कहाँ पर रहेगा, एफ में। तो छठा बार कहाँ पर रहेगा, एफ और पी के बीच में। ठीक है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्लियर है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होता है, पहले एक्चुअल, तो पहले फर्स्ट बार में हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकते हैं, इन्फिनाइटी। दूसरा बार इन्फिनाइट और सी के बीच में, तीसरा बार सी पर, चौथा बार सी और एफ के बीच में, पांचवा बार एफ पर, छठा बार एफ और पी के बीच में। इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन होता है उसको हम लोग मूव कराते हैं, किधर मूव कराते हैं, लेफ्ट टू राइट। मतलब ऑब्जेक्ट का पोजीशन किधर मूव करता है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे इमेज का पोजीशन। ठीक है, अब क्या समझेंगे, इमेज का पोजीशन। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट में रहेगा तब इमेज कहाँ पर बनेगा, फोकस में रहेगा तब कहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर जस्ट उल्टा होता है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या हो, लेफ्ट टू राइट गया, तो इमेज का पोजीशन आपका मूव करेगा किधर, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, और फिर इसी फॉर्मूला को फॉलो करेगा, एक्चुअल पोजीशन पर रहेगा, फिर एक बार बिटवीन, फिर एक्चुअल, फिर बिटवीन। सिर्फ आपको एक याद रखना है कि जब ऑब्जेक्ट कहां पर रहता है, इनफिनाइट में, तो उसका इमेज कहां पर बनता है, फोकस में। ठीक है, एक्चुअल पोजीशन में आ गया, तो दूसरा बार कहां बनेगा, एफ और सी के बीच में। तो तीसरा बार कहां पर बनेगा, सी पर। तो चौथा बार कहां बनेगा, सी और इंफिनिटी के बीच में। तो पांचवा बार कहां पर बनेगा, इंफिनिटी में। ठीक है, अब तो इधर कुछ है नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट का पोजीशन 6 था और इमेज कितना बना अभी 5, तो इधर तो खत्म हो गया। तो छठा वाला इमेज आपका किधर बन जाता है, मिरर के राइट साइड में। ठीक है, आपको एक याद क्या रखना है कि जब ऑब्जेक्ट कहां पर रहता है, इन्फिनाइट में, तो आपका इमेज कहां पर बनता है, फोकस में। फिर दूसरा बार कहां बनेगा, फोकस और सी के बीच में। तीसरा बार सी पर, चौथा बार सी और इन्फिनाइटी के बीच में, पांचवा बार इन्फिनाइट, और छठा बार में क्या बनता है, मिरर के उस साइड में। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर आ गया। अब इसका नेचर भी समझ लेते हैं। देखिए, जब जैसे जैसे इमेज इधर आता है उसका साइज क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, मतलब साइज आपका इंक्रीज करता है। ठीक है, और इधर जितना भी इमेज बनता है सब कैसा इमेज बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो साइज कैसा होगा, तो जब फोकस में बनेगा तो थोड़ा पॉइंट साइज में रहेगा। ठीक है, फिर थोड़ा आया, थोड़ा बड़ा, मतलब यहाँ पर स्मॉल हुआ। अब देखिए, यहाँ पर तीसरा नंबर और तीसरा नंबर दोनों के लिए कॉमन है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा। फिर यहाँ पर थोड़ा क्या होगा, उससे ज्यादा मैग्नीफाइड होगा। और इधर चला जाता है तो इधर वाला तो सब रियल होता है, इधर जो होता है वो क्या बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और ये कैसा होता है, हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, तो अगर आपसे कभी पूछा जा सकता है कि कनकेव मिरर कब वर्चुअल इमेज बनाएगा, तो छठा कंडीशन क्या था, तो छठा कंडीशन था फोकस और पी के बीच में रहेगा तब। ठीक है, ये आपका ट्रिक हो गया, इससे आप इजली से बना सकते हैं। 5 का 5 इधर बनता है, तो इसलिए पांचों का 5 रियल और इन्वर्टेड होता है। इमेज का साइज बढ़ते जाता है, पहले एकदम पॉइंट साइज में बनेगा, उस बाद थोड़ा छोटा होगा, सी पर आएगा तो इक्वल, फिर बड़ा हो जाएगा, फिर बड़ा हो जाएगा, इधर जब जाता है तो क्या जाता है, हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं
ये उसका पोजीशन हो गया। एक दो को बना के दिखा दे रहा है, कैसे बनाइएगा, ठीक है। जैसे इसका क्वेश्चन रह सकता है, ड्रॉ रे डायग्राम, ड्रॉ रे डायग्राम फॉर concave mirror when object placed। अब इसमें 6 बार होता तो अलग अलग रहेगा। तो पहला बार में क्या था, एट इंफिनिटी, ठीक है। जब इंफिनिटी में रहेगा तो क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं कनकेव मिरर। ये आपका कनकेव मिरर हो गया, ठीक है। ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। एक लाइन होता है जो पास करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इधर ही आपका कहीं पर क्या होगा, फोकस होगा। इधर ही कहीं पर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इधर मेरा क्या होगा, इन्फिनिट, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट को कहां पर रखने बोला है, इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट पर जो ऑब्जेक्ट होता है, मान लेते हैं सन है, तो सन बहुत बड़ा है, तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनाइट में रहता है तो इस तरह से मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी, ठीक है। हम लोग ये भी जानते हैं कि इन्फिनाइट से जो रेज ऑफ लाइट आता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होता है। तो यहाँ से रेज ऑफ लाइट जाएगा पैरेलल, इस तरह से गया। अब हम रूल नंबर 1 क्या सिखाए हैं, सॉरी रूल नंबर 2 हम सिखाए हैं क्या, कि जब कोई रेज ऑफ लाइट क्या होता है, पैरेलल होता है, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करता है, फोकस से। तो आंख बंद करके हम लोग यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, इसको कहाँ से पास करा देंगे, फोकस से, ठीक है। उसी तरह ये भी पैरेलल है, तो ये भी पास हो जाएगा, कहाँ से पास करेंगे, फोकस से। दोनों कहाँ पर मिल गया, इस जगह पर, तो इमेज कहाँ पर बन गया, फोकस में। ट्रिक में भी सिखाए कि जब इन्फिनाइट में रहता तो कहाँ पर बनता है, फोकस। अब इसमें हम लोग 3 चीज लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन क्या है, फिर उसका हम लोग लिख सकते हैं साइज क्या है, फिर लिख सकते हैं नेचर क्या है। साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। तो पोजीशन, तो इमेज कहां पर बना, फोकस में, तो आप लिख सकते हैं एट फोकस। साइज तो हम शुरू में ही बता दिए, यहाँ पर जब फोकस में रहता है तो कैसा बनता है, पॉइंट साइज। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पॉइंट साइज। और नेचर, नेचर आपका दो ही होगा, या तो रियल होगा या फिर वर्चुअल होगा। तो हम क्या बताएं, ये साइड जितना बनता है सब क्या होता है, रियल। तो नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है। इस तरह से आपको 6 का 6 को क्या करना है, ड्रॉ करना है। चलिए और एक हम इसका बता दे रहे हैं। तो सेकंड नंबर में क्या आता है, तो सेकंड नंबर में बी में आता है बिटवीन इंफिनिटी, इन्फिनाइट एंड सी, ठीक है। तो इसको इतना बड़ा लिख के क्वेश्चन में इतना बड़ा नहीं लिखता, सिंपली क्या लिख देता है, बियॉन्ड सी। क्या लिख देता है, बियॉन्ड सी। तो जब हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जो ऑब्जेक्ट कहां पर रहेगा, बियॉन्ड सी पर। तो सबसे पहले फिर से हम लोग क्या करते हैं, एक कनकेव मिरर को ड्रॉ कर देते हैं। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। एक लाइन जो पास होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इधर ही आपका क्या होगा, फोकस होगा, यहीं पर कहीं पर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब और एक चीज याद रखिएगा, जब बियॉन्ड बोलेगा तो आपको प्रिंसिपल एक्सिस में ही एक लाइन आपको क्या करना पड़ेगा,
ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें एक लाइन ड्रॉ कर दी जिसका नाम क्या है, ए बी। ठीक है, अब इससे एक रे ऑफ लाइट निकलेगा जो पैरेलल होगा, तो ये पैरेलल चला गया। अब हम लोग फिर रूल नंबर 2 में क्या पढ़े हैं कि जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल होगा वो कहाँ से पास करना चाहिए, फोकस से। तो इसको हम पास करा देंगे फोकस से। इस तरह से चला गया। ठीक है, अब हमको सेकंड नंबर पता है कि पहला नंबर में फोकस बनता है, दूसरा नंबर में इमेज कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में। तो इस बार क्या होता है, जो रे ऑफ लाइट होता है वो पास करता है सी से। कहां से पास करेगा, सी से। और सी का रूल में हम क्या सिखाए, तो सी वाला में सिखाए कि जो भी लाइन सी से होकर पास करता है, रिफ्लेक्शन होने के बाद वापस क्या आता है, सी से ही वापस आ जाता है। दैट मीन्स ये ऐसा जाएगा, मिरर से रिफ्लेक्ट होगा, फिर ऐसा वापस आ जाएगा। तो दोनों मिला कहां पर, इस पॉइंट पर। तो इमेज यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर अब नीचे तरफ आ गया, यहाँ पर ए था तो इसके बदले में हम ए डैश लिख देंगे, ऊपर में बी था, अभी नीचे आ गया तो इधर क्या हो गया, बी डैश। कोई दिक्कत। फिर पोजीशन ऑफ इमेज, इस बार इमेज किसके किसके बीच बना है, तो हम लिख सकते हैं बिटवीन एफ एंड सी। तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ इमेज क्या लिख सकते हैं, तो पोजीशन ऑफ इमेज आप लिख सकते हैं बिटवीन एफ एंड सी। उसका साइज, तो अभी तो छोटा, पहले पॉइंट साइज अभी छोटा ही बनता है, तो इसका साइज क्या होता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, या फिर उसकी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और इतना नहीं लिखिएगा, किताब के भाषा में लिखिएगा तो लिखिएगा डी मिनिमाइज्ड। क्या लिखिएगा, डी मिनिमाइज्ड। ठीक है, नेचर, इसमें नेचर कोई सोचना ही नहीं कि क्योंकि इधर 5 का 5 कैसा बनता है, रियल, और जो रियल होगा हमेशा क्या होगा, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इस तरह से बाकी 4 को आपको बना लेना है। अब हम लोग समझेंगे रे डायग्राम ऑफ कन्वेक्स मिरर का। अभी तो हम कनकेव का सीखे, अब समझते हैं कन्वेक्स का, फिर लेंस का बताएंगे। तो कन्वेक्स में क्या होता है, जिस तरह कनकेव में आपका 6 बनता है, कन्वेक्स में आपका 6 नहीं बनता, बल्कि कन्वेक्स में क्या बनता है, 2 ही बनता है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग सीखेंगे कि कन्वेक्स में आखिर 2 क्यों बनता है। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर के लिए रे डायग्राम आपका कितना बनेगा, 2 बनेगा। ठीक है, तो कन्वेक्स के लिए 2 क्यों बनता है उसको समझेंगे। उससे पहले रूल नंबर 1 को समझेंगे, क्योंकि रूल नंबर 1 क्या कहता है, ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रहेगा, लेफ्ट साइड में। दैट मीन्स कन्वेक्स मिरर के लिए हमको इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया क्या, कन्वेक्स मिरर। जो लाइन पास करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। अब ऑटोमेटिकली मिरर का पार्ट इधर है, तो इधर ही आपका क्या होगा, फोकस होगा, इधर ही आपका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इधर कुछ नहीं है, ये लाइन यहाँ पर खत्म हो जा रहा है, तब इधर आपका क्या मिलेगा, इनफिनाइट। ठीक है, फिर उसमें सिखाया गया है कि ऑब्जेक्ट को रखने का तरीका क्या है। तो एक बार ऑब्जेक्ट को एक्चुअल पोजीशन पर रखना है, और दूसरा बार बिटवीन 2 एक्चुअल पोजीशन में। तो देखो इधर तो लेफ्ट साइड में रखना, तो लेफ्ट साइड में तो 2 ही पॉइंट है, एक इनफिनाइट है और दूसरा क्या है, पी है। दैट मीन्स इसमें सिर्फ 2 ही बार रख सकते हैं, एक बार यहाँ पर रखेंगे एट इनफिनाइट, और दूसरा बार कहीं पर भी रखेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे, बिटवीन इनफिनाइट एंड पी। ठीक है, आपको पता है कि ऑब्जेक्ट को किधर मूव करना, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब हमको पता है कि जब ऑब्जेक्ट इनफिनाइट पर रहता है तो इमेज कहां पर बनता है, फोकस में। तो पहला इमेज होगा, और इमेज को किधर मूव करना, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो एक बार एक्चुअल पोजीशन पर बन गया फोकस पर, तो दूसरा बार कहां बनेगा, पी और एफ के बीच में। एक बार फोकस पर बन गया तो दूसरा बार कहां बनेगा, पी और एफ के बीच में। ठीक है, अभी हम आपको सिखाएं कि जब इमेज आपका मिरर का उस साइड चला जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट
इस लेफ्ट साइड में रहेगा, मिरर जब आपका राइट साइड में चला जाता है तो इमेज को क्या बोलते हैं, उस समय हम लोग बोलते हैं वर्चुअल। तो इसमें दोनों का दोनों उधर ही चला गया तो दोनों का दोनों क्या होगा, वर्चुअल बनेगा। ठीक है, फिर हमको पता है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट में रहता है तो फोकस में रहता है, तो फोकस में जब रहेगा तो इधर आने से साइज इंक्रीज होता है, तो फोकस में कैसा होगा, पॉइंट साइज, फिर इधर आएगा तो डीमैग्नेटाइज होगा, क्योंकि जब तीसरा नंबर आता है तब इक्वल होता था। ठीक है, तो पहला रख सकते हैं इन्फिनाइट में, दूसरा कहाँ रखेंगे, इन्फिनाइट और पी के बीच में। इन्फिनाइट पर रखिएगा तो इमेज कहाँ पर बनेगा, फोकस पर, और इन्फिनाइट और पी के बीच में रखिएगा तो इमेज भी बनेगा फोकस और पी के बीच में। ठीक है, दोनों बार इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल। चलिए इसका एक ड्रॉ करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो उसी तरह क्वेश्चन रहेगा, ड्रॉ इसमें है ना, तो ना लिखते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, सेकंड वर्ड बना देते हैं। एट कहाँ पर रहेगा, बिटवीन पी एंड इन्फिनाइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कन्वेक्स मिरर को ड्रॉ कर देंगे। ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इस पॉइंट को हम लोग पोल बोलेंगे। मिरर इधर का पार्ट है तो इधर ही आपका क्या होगा, फोकस होगा, इधर ही आपका सेंटर होगा। ठीक है, बिटवीन पी एंड एफ तो इधर ही कहीं पर एक होगा, तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट किसको रख देते हैं, ए बी को। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट ऐसा जाएगा पैरेलल, अब हमको पता है कि इसका नेचर ही होता है डाइवर्जिंग, तो ये इसको क्या करेगा, इधर फैला देगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, जब इधर फैला देगा तो इधर से इमेज बनाना, तो इसको पैरेलल जाता था उसको पास कहाँ से कराना, फोकस से, लेकिन ये इधर चला गया, तब इसका इमेजिनरी मान के हमको एक लाइन को कहाँ से पास करना पड़ेगा, फोकस से। ठीक है, दूसरा रे ऑफ लाइट सी से पास करेगा, ऐसा जाएगा। अब हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो सी से जाता है वापस सी में आ जाता है, तो इसको तो इधर जाएगा नहीं, इसको इधर ही बेंड कर देगा, तो फिर इसको भी इमेजिनरी मान के कहाँ पर पास कराना होगा, सी से। तो दोनों कहाँ पर मिल गया, इस जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पर ए था तो यहाँ पर हो गया ए डैश, पर क्या हो गया बी डैश। तो कहाँ पर इमेज बन गया, बिटवीन एफ एंड पी। फिर इसमें भी आप लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ इमेज, तो इमेज का पोजीशन क्या है, तो बिटवीन पी एंड एफ एंड पी भी लिख सकते हैं। फिर साइज, तो साइज तो छोटा होता है तो आप लिख सकते हैं डीमैग्नेटाइज, डीमिनिमाइज्ड। ठीक है, या फिर स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। फिर उसका नेचर आपको पता है कि जब इसको इमेजिनरी लाइन से दिए तो नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, इसी तरह हम लोग बात करेंगे लेंस का। किसका बात करेंगे, लेंस का रे डायग्राम का। देखते हैं कि लेंस का रे डायग्राम क्या होता है। बाद बाकी सबको ड्रॉ कर लेना है, इससे एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन रहेगा ही। लेकिन वहां पर दिक्कत क्या होता है, बच्चा को पता ही नहीं रहता है कि ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखेंगे तो इमेज कहाँ पर बनेगा। सिर्फ आपको इमेज रखना, याद रखना कि यहाँ पर बनेगा, तो कैसे भी मिला के वहां तक आप आ ही जाइएगा। ठीक है, कुछ रूल है उसको याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं लेंस में, इसका बात करते हैं लेंस का, फिर इसका समझाएंगे साइन कन्वेंशन भी। तो हम लोग जानते हैं फिर लेंस आपका दो तरह का होता है। ठीक है, एक आपका हो जाता है कनकेव और एक आपका क्या हो जाता है, कन्वेक्स। मिरर में पढ़े, कनकेव में 6 बनता था, तो यहाँ पर कनकेव लेंस में, कनकेव लेंस में आपका 2 बनेगा, और कन्वेक्स में मिरर में होता था 2, तो कन्वेक्स लेंस में कितना बनेगा, 6 बनेगा। ठीक है, तो अब हम लोग सीखते हैं कि इसका 2 बनेगा तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन और इमेज कहाँ पर बनेगा। फिर इसमें देखते हैं कन्वेक्स में 6 बनेगा तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन और इमेज आपका कहाँ रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग तरीका सिखा देते हैं कन्वेक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग कन्वेक्स को ही समझते हैं, 6 को।
ठीक है, तो आपको पता है कन्वेक्स लेंस आपका इस तरह से होगा। थोड़ा अच्छा नहीं बना, इसको थोड़ा अच्छा कर देते हैं। ठीक है, अब जो लाइन पास होता है इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस, और जहां बीचों बीच काटता है उस पॉइंट को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इसमें क्या होता है कि जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगा, मतलब वो बेंड नहीं करेगा। तो इसमें क्या होता है, इधर आपका एक फोकस होगा F1 होगा, इधर ही उसका सेंटर होगा C1 होगा, फिर इसके लिए पार्ट है तो इसका भी एक क्या होगा F2 होगा, इधर आपको क्या होगा C2 होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर C1 और C2 का यूज नहीं करते हैं। आपने पढ़ा होगा F इक्वल टू R बटा 2, इस फॉर्मूला से R इक्वल टू क्या होता है 2F। दैट मीन्स सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, फोकस का डबल होता है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं सेंटर भी फोकस का लेंथ का डबल होता है। दैट मीन्स ये F1 है तो इस पार्ट को आप लिखिएगा 2F1। ठीक है, और ये आपका F2 है तो इसको आप क्या लिखिएगा 2F2। ठीक है, कन्वेक्स में ऑब्जेक्ट का पोजीशन और इमेज का पोजीशन लगभग लगभग सेम होता है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस रह जाता है। तरीका वही रहेगा, इधर कुछ नहीं तो इन्फिनाइट है। तो वो ऑब्जेक्ट का पोजीशन को समझते हैं। ऑब्जेक्ट का पोजीशन मूव करता किधर, लेफ्ट टू राइट। किधर मूव करता है, लेफ्ट से राइट। दैट मीन्स पहला बार में ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे, इन्फिनाइट में। तो दूसरा बार कहां रखेंगे, इन्फिनाइट और 2F1 के बीच में। तीसरा बार कहां पर रखेंगे, 2F1 पर। चौथा बार कहां पर रखेंगे, 2F1 और F1 के बीच में। फिफ्थ बार में कहां पर रखेंगे, F1 पर। ठीक है, अब तो इधर ये वाला पॉइंट का नाम नहीं है तो इसका नाम है ऑप्टिकल सेंटर, इसको O बोलते हैं। तो 6 बार में कहां पर रखेंगे, F1 और O के बीच में। कोई दिक्कत, पहला बार कहां रखेंगे, इन्फिनाइट। दूसरा बार इन्फिनाइट और 2F1 के बीच में। तीसरा बार 2F1 पर। चौथा बार 2F1 और F1 के बीच में। फिफ्थ में F1 और सिक्स्थ में F1 और O के बीच में। अब मिरर में क्या होता था, इमेज आपका राइट से किधर मूव करता था, लेफ्ट तरफ। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। लेंस में भी क्या होता है कि जो इमेज होता है ये भी आपका मूव करेगा लेफ्ट टू राइट में। ठीक है, बस तो इतना का ही डिफरेंस है। मिरर में आपका राइट टू लेफ्ट आ जाता था इमेज, जबकि लेंस में क्या होता है, इमेज भी मूव करेगा लेफ्ट टू राइट। आपको एक ही याद रखना है, आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पर रहेगा तो इमेज कहां पर बनता है, फोकस में। तो फर्स्ट में बनेगा फोकस, तो सेकंड में कहां पर बनेगा, फोकस और 2F2 के बीच में। ठीक है, तो थर्ड में कहां पर बनेगा, 2F2 में। इधर कुछ नहीं होगा तो इधर तो इन्फिनाइट ही होगा। तो फोर्थ में कहां पर बनेगा, 2F2 और इन्फिनाइट के बीच में। तो फिफ्थ में कहां पर बनेगा, इन्फिनाइट में। अब तो इधर खत्म हो गया। तो बताया था जो सिक्स वाला होता है वो किधर चला जाता है, अब इधर लेंस का ये वाला पार्ट में आ जाएगा। तब ये वाला फिर बन जाएगा वर्चुअल, चेंज हो गया। और इधर जितना बनेगा सब क्या होगा, रियल। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि और जब ऑब्जेक्ट को 2F1 पर रखेंगे तो थर्ड है, तो थर्ड में इमेज कहां पर बनेगा, 2F2 में। मतलब यहाँ पर होता है पॉइंट साइज, फिर ऑब्जेक्ट से छोटा, यहाँ पर हो जाता है बराबर, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा, और इधर आके क्या हो जाता है, हाईली मैग्नीफाइड। कोई दिक्कत, ठीक है। 5 बार कैसा बनेगा, रियल, और छठा बार कैसा बनेगा, वर्चुअल। तो आपसे पूछा जाएगा कि कन्वेक्स में हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे कि वर्चुअल बनेगा, ये याद रखिएगा, काम देगा साइन कन्वेंशन में। तो छठा बार क्या होता है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब रखते हैं तब इमेज आपका कैसा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कनकेव का। कनकेव में आपका 2 क्यों बनता है,
ठीक है, उसको समझते हैं। जैसे तो हम कनकेव में 6 बार रख सकते हैं, लेकिन उसका 2 ही क्यों बनता है उसको भी समझना पड़ेगा। ये आपका हो गया कनकेव। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कनकेव लेंस बनाते हैं। ये आपका कनकेव लेंस हो गया। एक लाइन पास हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर एक मिडिल पोर्शन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। इधर आपका क्या होगा, F1, इसका यहाँ पर क्या होगा, डबल F1। इधर आप लिख सकते हैं इन्फिनाइट। सिमिलरली इधर आपका क्या होगा, F2, यहाँ पर क्या होगा 2F2, इधर क्या लिख सकते हैं, इन्फिनाइट। अब आप लोग बोल सकते हैं सर इसमें तो हम 6 बार रख सकते थे, लेकिन फिर भी इमेज कितना बनता है, 2 ही बनता है। तो उसके पीछे रीजन है, अभी पहले समझिए। 6 बार तो आप रख सकते हैं, ठीक है, आप इन्फिनाइट में रख सकते हैं, इन्फिनाइट और 2F1 के बीच में भी रख सकते हैं, 2F1 में रख सकते हैं, 2F1 और F1 के बीच में रख सकते हैं, F1 में भी रख सकते हैं, F1 और O के बीच में भी रख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपका इमेज इसका रे डायग्राम कितना बनता है, 2। तो इसमें दिक्कत क्या है, तो इसमें तो ऑब्जेक्ट को तो आप कहीं पर भी रख सकते हैं, लेकिन जब रखते हैं तो इमेज का क्या होता है, तो इमेज आपका कहीं पर भी रखेंगे तो इमेज आपका 2 ही जगह पर ही बनता है। ठीक है, अलग अलग जगह पर बन नहीं पाता है। कहाँ कहाँ 2 जगह बनता है उसको भी समझाते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जब हम लोग इन्फिनाइट में रखते हैं, ये लेंस कैसा होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, मतलब अपने से लाइट को फैला देता है। ठीक है, तो मान लेते इन्फिनाइट में रखे, तो जब हमको पता है कि इन्फिनाइट में रखेंगे तो इमेज कहाँ पर बनेगा, फोकस में। कहाँ पर बनेगा, हमको पता है कि इमेज कहाँ पर बनता है, फोकस में। अभी हम क्या सीखा है कि लेंस में क्या होता है, इमेज मूव करता है, किधर मूव करता है, लेफ्ट टू राइट में। तो पहला बार में तो हम रख दिए इन्फिनाइट में, तो इमेज बन गया फोकस में। अब कहीं पर भी रखेंगे तो मूव करेंगे, कहां पर बनेगा, F1 और O के बीच में ही। ठीक है, आप इन्फिनाइट और 2F1 के बीच में रखेंगे फिर भी इमेज बनेगा F1 और O के बीच में, 2F1 में रखेंगे फिर भी इमेज बनेगा F1 और O के बीच में, आप 2F1 और F1 के बीच में रखिएगा फिर भी इमेज बनेगा F1 और O के बीच में। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के लिए रखने का पोजीशन बहुत सारा है, लेकिन इमेज के लिए पोजीशन बचा ही नहीं है। एक कहाँ पर बनेगा, F1 पर, और दूसरा कहाँ पर बनेगा, F1 और O के बीच में। ठीक है, इसीलिए कनकेव लेंस में रे डायग्राम कितना बनता है, 2 बनता है। ठीक है, क्योंकि इमेज किधर मूव करता है, लेफ्ट टू राइट। अब जब इन्फिनाइट में बन गया तो बन गया फोकस में, उसके बाद आप कहीं पर भी रखिएगा तो मूव तो इधर ही करेगा, तो इधर तो कुछ है नहीं, सिर्फ F1 और O है। अब कहीं पर भी रखे फिर भी इमेज का पोजीशन क्या होगा, F1 और O, और दोनों बार कैसा बनता है, स्मॉल बनता है और वर्चुअल बनता है। इसमें सिखाए लेंस में जो इधर बन जाता है वो सब क्या हो जाता है, वर्चुअल होता है। कोई दिक्कत, आई थिंक आप लोग को ये वाला समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब रख के ड्रॉ कीजिएगा, एक बार आपका F1 बनेगा, दूसरा बार F1 और O के बीच में। अब इसी रे डायग्राम से रिलेटेड है आपका साइन कन्वेंशन। ठीक है, और अगर आपको साइन कन्वेंशन सही से आप यूज नहीं कर पाइएगा तब क्या होगा, आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन भी बहुत ही इजी है, आपको हम बहुत ही इजी चीज तरीका से आपको समझा देंगे, जो आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ आपको पता है कि 2 बार क्या हो जाता है, वर्चुअल बन जाता है। अलग अलग मिरर के लिए भी एक बार होता है और एक बार लेंस के लिए, उसी में थोड़ा बहुत अगर दिक्कत होगा, नहीं तो कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन समझने से पहले आपको मैथ का कोऑर्डिनेट सिस्टम समझना पड़ेगा। तो मैथ में कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग इस तरह से बनाते हैं, इधर आपका एक्स एक्सिस होता है, इधर क्या होता है एक्स डैश, इधर आपका वाई एक्सिस होता है, इधर आपका क्या आता है वाई डैश। इसको ओरिजिन ओ बोलते हैं।
आपको पता है कि O से राइट तरफ जाते हैं तो +1 +2 इस तरह लिखते जाते हैं, ठीक है। फिर जब O से बाएं तरफ आते हैं तो -1 -2 लिखते जाते हैं। सिमिलरली जब O से आप ऊपर तरफ जाते हैं y एक्सिस में तो +1 +2 और O के नीचे तरफ आते हैं तो -1 -2 लिखते हैं। सेम चीज आपका साइन कन्वेंशन में भी होगा। यहाँ पर और आता है, यहाँ पर आपका पोल रहेगा या फिर ऑप्टिकल सेंटर रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग साइन कन्वेंशन निकालते हैं कनकेव मिरर के लिए। चलिए आप लोग बताएं कनकेव मिरर में कितना रे डायग्राम बनने का पॉसिबिलिटी है? 6। तो 6 नहीं बनाएंगे हम लोग, 6 में से किसी एक को बनाएंगे और इसी चीज से हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम पहले कनकेव मिरर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम क्या बोलते हैं? पोल। आपका इधर ही क्या होता है? फोकस। इधर ही क्या होता है? सेंटर। हम लोग सेकंड वाला ले लेते हैं, इधर रखेंगे तो इनफिनाइट, इसको यहाँ पर रखते हैं। एक ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है। अब क्या होगा? यहाँ से एक रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगा। आपको पता है जो पैरेलल जाएगा वो रिफ्लेक्शन होने पर कहां से पास करेगा? फोकस से। आपको दूसरा भी पता है कि जो सी से जाता है रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस क्या होता है? सी से वापस आ जाता है। तो दोनों यहाँ पर मिला तो इमेज यहाँ पर बन गया। यहाँ पर ए था तो यहाँ पर हो गया ए डैश, ऊपर बी था तो इधर क्या हो गया? बी डैश, ठीक है। बस इतना ही समझना है। आपको पता है ये मेरा पोल है, सब डिस्टेंस पोल से मेजर किया जाता है। तो ये पोल हो गया, ये आपका फोकस है। तो पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोला जाता है? फोकल लेंथ। ये मेरा इमेज है, तो इमेज है, यहाँ पर मेरा पोल है, तो इमेज और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है इमेज डिस्टेंस, उसको लिखा जाता है v से। ये मेरा सेंटर है, सेंटर और पोल के बीच का डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है रेडियस, तो उसको लिखा जाता है r से। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, पोल और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस को बोला जाता है u, ठीक है। तो इसका साइन कन्वेंशन को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फोकल, पहले लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? u से। फिर हम लिखते हैं इमेज डिस्टेंस, किससे लिखते हैं इसको? v से। फिर हम जोड़ते लिख देते हैं फोकल लेंथ, इसको किससे लिखते हैं? स्मॉल f से। फिर लिखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको किससे लिखते हैं? r से। पहले चार चीज को समझते हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहां पर पोल है वहीं पर रख दीजिए आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को। इसी तरह इधर क्या होगा? y, इधर क्या हो जाएगा? y डैश, इधर आपका क्या होगा? x, इधर आपका क्या हो जाएगा? x डैश। यहाँ पर पोल से x तरफ जाइएगा तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, पोल से y तरफ जाइएगा तो पॉजिटिव, पोल से जब y डैश तरफ आइएगा तो क्या हो जाता है? नेगेटिव, और पोल से अब x डैश तरफ जाइएगा तो भी क्या आ जाएगा? नेगेटिव। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मेरा पोल यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस किधर है? P से x तरफ जा रहा है कि P से x डैश तरफ? तो हम लोग P से बाएं तरफ आ रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या होगा? नेगेटिव। बात करते हैं इमेज डिस्टेंस। तो इमेज मेरा a डैश b डैश है, तो a डैश b डैश, जो a डैश है वो a डैश क्या पोल के लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में? ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड में, तो ये भी क्या होगा? माइनस। फोकल लेंथ, तो ये मेरा फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस होता है, तो ये भी किधर है? ओरिजिन के लेफ्ट साइड में, तो ये भी क्या होगा? माइनस। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर है, सेंटर और पोल के बीच का डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ये भी किधर है? ओरिजिन के लेफ्ट साइड में, तो ये भी क्या होगा? माइनस। अब दो चीज इसमें रह गया, ठीक है।
दो चीज क्या रह गया, ऑब्जेक्ट हाइट और एक होता है इमेज हाइट। अब इसमें बच्चा अलग अलग सिंबल लेता है, कोई ऑब्जेक्ट हाइट को एच बोलता है तो कोई उसी को ओ बोलता है, कोई इमेज हाइट को एच डैश बोलता है तो कोई उसी को क्या बोलता है, आई बोलता है। ऑब्जेक्ट हाइट ध्यान से समझिएगा, हाइट तो पहले ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट मेरा ए बी है, तो ए बी का हाइट मापने के लिए हमको किधर जाना पड़ेगा, ए से ऊपर तरफ जाना पड़ेगा, मतलब P से ऊपर तरफ जा रहा है, तो जब P से ओरिजिन से ऊपर जाता है तो क्या होता है, प्लस, तो ऑब्जेक्ट का हाइट मापने के लिए हमको ऊपर तरफ जाना पड़ेगा, y एक्सिस तरफ, दैट मींस ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इमेज का हाइट, तो इमेज मेरा क्या है, ए डैश बी डैश, तो ये मापने के लिए इसको पोल से किधर आना पड़ेगा, नीचे तरफ, दैट मींस पोल से y डैश तरफ आइएगा तो क्या होता है, नेगेटिव, तो ये आपका क्या हो गया, नेगेटिव। दैट मीन्स कनकेव मिरर में आपका सब का सब क्या होता है, नेगेटिव होता है, एक आपका क्या होता है, पॉजिटिव, एक पॉजिटिव आपका क्या होता है, ओनली ऑब्जेक्ट का हाइट, ठीक है। लेकिन आपको हम सिखाए हैं और एक चीज कि जब कनकेव मिरर का छठा कंडीशन था तो छठा कंडीशन में इमेज राइट साइड में बन जाता है, इधर बनता है कि नहीं, ए डैश बी डैश। तो जब आपका वर्चुअल बनेगा, इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल, तब क्या होगा, अब यहाँ पर इमेज है, ये पोल है और यहाँ से इमेज इधर बन गया तो इमेज डिस्टेंस भी हो गया, तो जब वर्चुअल बनता है तब इमेज डिस्टेंस कैसा हो जाता है, वर्चुअल बनने से इमेज डिस्टेंस अब राइट साइड में आ गया तो क्या हो गया, पॉजिटिव। और इमेज का हाइट आपको ए डैश बी डैश है, तो ए डैश से बी डैश के लिए किधर जाना पड़ रहा है, ऊपर तरफ, तो तब उस समय क्या होता है, इमेज का जो हाइट होता है वो भी आपका क्या हो जाता है, पॉजिटिव। कब होता है, ओनली वर्चुअल कंडीशन, एक कंडीशन में, वो कंडीशन क्या है, तो जब ऑब्जेक्ट कहां पर रहता है, पोल और फोकस के बीच में। क्लियर है। आई थिंक आपको साइन कन्वेंशन का जो मेथड या ट्रिक है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब पोल के लेफ्ट साइड में जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, पोल के जो राइट साइड में रहेगा वो क्या होगा, प्लस। हाइट के लिए आपको प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाना होगा, दैट मींस पोल से ऊपर जाना होगा या फिर पोल से नीचे। जब आप पोल से ऊपर जाइएगा तो प्लस लीजिएगा, पोल से नीचे आइएगा तो माइनस लीजिएगा, ठीक है। आप देखते हैं आप कन्वेक्स मिरर में क्या होता है। कन्वेक्स मिरर आपको पता है, कन्वेक्स मिरर में दो ही बार बना था, तो चलिए इसको बनाते हैं। कन्वेक्स मिरर आपका इस तरह से हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इस पॉइंट को आप पोल बोलते हैं, इधर ही आपका क्या होगा, फोकस होगा, इधर ही आपका क्या होगा, सेंटर होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, मान लेते हैं मेरा ए है, ये क्या है, बी है, ऐसा गया, ये पास करना चाहिए फोटो लेकिन ये बैंड कर देता है इसका, तो इमेजिनरी मान के कहाँ से पास करा देते हैं, फोकस से। दूसरा जाएगा ऐसा, फिर वापस आ जाएगा, तो इसको इमेजिनरी मान के कहाँ से पास करा देंगे, सी से, तो यहाँ पर इमेज क्या बनेगा, वर्चुअल ए डैश और बी डैश। इसमें देखो आपका पी और ऑब्जेक्ट का यू है, ये भी बाएं तरफ आ गया तो ये माइनस हो गया, इमेज है पी इधर दाएं तरफ आ गया तो प्लस हो गया, फोकल लेंथ दाएं तरफ आ गया तो क्या हो गया, प्लस, सेंटर भी आ गया राइट साइड में तो क्या हो गया, प्लस, ऑब्जेक्ट का हाइट भी ऊपर गया तो प्लस, इमेज का हाइट भी गया तो प्लस। मतलब कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, सब का सब आपका क्या होता है, प्लस होता है, सिर्फ एक क्या होता है, माइनस, और क्या है, यू। मतलब कन्वेक्स मिरर के लिए सिर्फ यू क्या होगा, नेगेटिव, भी आपका हो जाएगा पॉजिटिव, एफ भी आपका हो जाएगा पॉजिटिव, आर भी हो जाएगा आपका पॉजिटिव, एच बोलिए या फिर ओ बोलिए ये भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव, एच डैश बोलिए चाहे आई बोलिए ये भी क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। कन्वेक्स में आपका सब का सब क्या होता है, प्लस होता है, और कनकेव में आपका सब का सब क्या होता है, माइनस होता है, सिर्फ एक आपका क्या होता है, प्लस। उसी तरह कन्वेक्स में सब प्लस होता है तो एक मेरा क्या होता है, माइनस, ठीक है। इसी तरह आपका लेंस में भी होगा, लेंस में जितना राइट साइड में बनेगा सब क्या हो जाएगा,
प्लस जो लेफ्ट साइड में बनेगा सब क्या हो जाएगा माइनस, जो ऑप्टिकल सेंटर का ऊपर जाएगा वो सब सब क्या होगा प्लस, जो ऑप्टिकल सेंटर का नीचे आएगा वो भी क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है।